webinar topic is know all about the prior UHLC part 2। लास्ट टाइम पे पार्ट 1 हमने देखा था प्रायर UHLC का ओपन हाई लो और क्लोज, पूरा टेक्निकल वेबिनार था। और उसी के अंदर मैंने टेक्निकल प्रायर UHLC की जो कंडीशन रहती है, जो पर्टिकुलरली कैंडल को आपको ट्रैक करना है, ट्रेंड को ट्रैक करना है, उस तरीके से प्राइस एक्शन थियरी पे क्या काम होता है, उस तरीके का सारा जो लॉजिक है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। सेम वही स्टडी के अंदर कुछ स्टडी हमने डिस्कस की थी और उसके अलावा कुछ कंडीशन हमारी बाकी थी। तो आज का जो वेबिनार है उसके अंदर हम वही चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक नॉर्मल कंडीशन के बेस पे तो हमें कुछ क्वेरी डेवलप कर पाएंगे, कुछ लॉजिक बन जाएगा, बट अगर उसको थोड़ा सा डीपली हम उसको स्टडी करते हैं तो कौन से स्टडी हमारे लिए यूजफुल है और उसके बेस पे हम किस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था वो कुछ यहाँ पे मैंने टेक्निकल क्वेरी यूज किया था और उसके साथ स्टडी के अंदर प्रायर UHLC ये वाला ऑप्शन लिया था और कंडीशन के अंदर मैंने ये सारे ऑप्शन आपको बताए थे। ठीक है, प्रायर UHLC एक पूरा पैसे देखने जाए तो प्रॉपर प्राइस को कवर कर रहा है वैसा स्टडी है। तो इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 40% पार्ट कवर कर लिया था लास्ट वेबिनार के अंदर, और ये 40% जो पार्ट कवर किया था उसी के बेस पे मैंने एक टेक्निकल क्वेरी डेवलप करके आपको बताया था और जिसका रिजल्ट भी हमने चेक किया था, काफी अच्छे लेवल पे आ रहा था, जो जिसको हमने रिवर्सल क्वेरी करके बताया था। तो वो पूरी जो क्वेरी थी उसके अंदर स्टॉक कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि लाइक जो भी स्टॉक है वो कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन से फॉल हो रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है और सडनली उसमें रिवर्सल आ रहा है, मतलब कि बॉटम से वो रिवर्स हो रहा है। तो वैसे स्टॉक मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसमें क्या लॉजिक बन सकता है। तो इस टाइप का जब भी आपको स्कैनर की रिक्वायरमेंट रहती है तब हम रिवर्सल क्वेरी का यूज करते हैं और वो रिवर्सल क्वेरी का पूरा लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आज भी मैं कुछ उसी तरीके से हम देखने वाले हैं, बट जो जिस तरीके से मैं कंडीशन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसी कंडीशन को यूज करके मैं क्वेरी बनाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि एक ही स्टडी को यूज करके आप कितने तरीके के लॉजिक निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट टाइम तक हमने देखा था वो कुछ यहाँ पे इनसाइडर बार तक का था, ग्रीन बॉडी रेड बॉडी हो गया था। बट अगेन मैं आपको वो चीज बता देता हूँ कि लाइक ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी पर्टिकुलरली कैंडल में जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से कैंडल देखते हैं तो रेड बॉडी का मतलब क्या होगा कि जिसका भी क्लोजिंग है वो डाउन साइड, मतलब ओपन ऊपर हुआ है और क्लोजिंग नीचे हुआ है तो वो रेड कैंडल बनेगी। जो भी कैंडल का ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है, ठीक है, तो वो बनेगी ग्रीन बॉडी। मतलब ये दो तरीके की कैंडल जिसको हम बुलिश और बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। अब मेरे को ये चीज टेक्निकल क्वेरी के थ्रू फिल्टर करना है, तो टेक्निकल क्वेरी के थ्रू फिल्टर करने के लिए यहाँ पे प्रायर UHLC कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन बॉडी को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली आज का जो कैंडल है उसको मेरे को आज का कैंडल बोल दो या फिर आप पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में अगर यूज कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट 60 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे उसको आप ग्रीन बॉडी बना सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा अगर डीपली ले जाऊं तो यहाँ पे ग्रीन बॉडी फॉर लास्ट 10 बार, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट 10 बार मतलब आप करंट कैंडल को तो ग्रीन बना रहे हो, उससे आगे की जितने भी कैंडल है वो हर एक कैंडल को आप ग्रीन में कन्वर्ट करवा रहे हो। ये बेसिकली क्या होगा कि जब भी कोई ऐसा स्टॉक आप फिल्टर करना चाहते हो कि जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, जिसका प्राइस कंटिन्यूसली राइज होना स्टार्ट हो गया, तो उसको एग्जैक्टली बॉटम या एग्जैक्टली टॉप से तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट उसमें एक प्राइस एक्शन स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसको पिक करने का एक तरीका है। तो उसके लिए हम ग्रीन बॉडी फॉर लास्ट 10 बार लेंगे। इसमें अब नंबर ऑफ बार जितने भी डिफाइन करेंगे वो नंबर ऑफ बार से वो कैंडल को काउंट करेगा, मतलब नंबर ऑफ डे से वो काउंट करेगा। और जितना भी आप यहाँ पे पैरामीटर ऐड करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे 2 कैंडल लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 बार, तो इसका मतलब है लास्ट 2 कैंडल जो ग्रीन होगी वैसी मेरे को फिल्टर करके सॉफ्टवेयर दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको जब भी बुलिश या फिर बेरिश इस तरीके की कैंडल की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस टाइम पे आपको ये कंडीशन का यूज करना है। सेम उसी के साथ रेड बॉडी का दिया हुआ है
कि लाइक बायर बायर के लिए एज ए बायर मैं सोच रहा हूँ तो ग्रीन बॉडी की रिक्वायरमेंट जैसे ही, वैसे एज ए सेलर की तरफ मैं जा रहा हूँ तो उसके लिए रेड बॉडी की रिक्वायरमेंट रहेगी। करंट कैंडल को मुझे रेड बनाना है तो मैं रेड बॉडी का यूज करूंगा, बट मुझे करंट को छोड़ के उसके अलावा की जो भी कैंडल है उसको अगर मुझे बनाना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट बॉडी तो रेड आएगी, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे बॉडी कैंडल हमें देखने को मिल रहे हैं वो हर एक कैंडल को मैं रेड बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब पिछले जितने भी कैंडल रहेगी वो हर एक को मैं रेड कंसिडर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्या आएगा कि रेड बॉडी और ग्रीन बॉडी का दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले सकते हैं। लाइक आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि फर्स्ट कैंडल रेड बनी हो, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी हो, थर्ड कैंडल रेड बनी हो, तो उस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। जैसे कि आप पीछे यहाँ पे निफ्टी के अंदर देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल जो थी वो ग्रीन बनी हुई थी, उसके बाद रेड बनी हुई है, उसके बाद थर्ड कैंडल है अगेन ग्रीन बनी हुई है, फोर्थ कैंडल ग्रीन बनी। मतलब ये क्या हो गया, एक रेंज के अंदर प्राइस परफॉर्म कर रहा था, एक बड़ी मूवमेंट के बाद रेंज के अंदर प्राइस परफॉर्म करता है और थर्ड या फोर्थ कैंडल के अंदर उसका उसका स्ट्रांगली ब्रेकआउट आता है। ठीक है, ये हो सकता है बुलिश साइड भी हो सकता है, बेरिश साइड भी हो सकता है। तो इस तरीके से कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस टाइम पे अपना ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी का यूज होता है। एक से ज्यादा अगर ग्रीन बॉडी का आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए फॉर लास्ट एन बार को आपको यूज करना है। इसके बाद आएगा इनसाइडर बार। ठीक है, इनसाइडर मतलब क्या हो गया, एक एक कैंडल है, लाइक मैं कल की एक कैंडल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको कंडीशन में डिफाइन कर रहा हूँ। लाइक एक एक कैंडल को मैं ले रहा हूँ, करंट कैंडल है वो 0 नंबर की काउंट होगी और उससे आगे की 1 नंबर की। यहाँ पे मैंने सिंपल इनसाइड बार डाला है और इसको मैं रन कर रहा हूँ। ऐसे कौन से स्टॉक है जो इनसाइडर बने हुए हैं, तो ये मेरे पास उसके एग्जाम्पल आ गए। उसने क्या चेक किया, लास्ट कैंडल जो था उसका हाई और उसका लो, उसके बिटवीन अभी करंटली जो कैंडल बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनसाइडर बार कैंडल बना हुआ है। इसको अपना यूज करना है इनसाइड एज ए इनसाइडर बार। ठीक है, तो इनसाइडर बार जब भी बनेगा और उसके अंदर आपको ब्रेकआउट फिल्टर करना है तो उसके लिए अपने बेसिकली इस क्वेरी का यूज होगा। सबसे पहले आपको इनसाइडर बार फाइंड आउट करना है। इनसाइडर बार मिलने के बाद आप चाहे उतने ब्रेकआउट इसके अंदर फिल्टर आउट कर सकते हैं। लाइक मैं डेली के बेस पे लगा रहा हूँ तो डेली का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो इनसाइड बार एक कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल को आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इनसाइड बार फॉर लास्ट एंड बार। ये मुझे वो स्टॉक फिल्टर करके देगा जो एक से ज्यादा कैंडल इनसाइड बार बना हुआ है। ठीक है, इसको नॉर्मली हम साइडवेज की मूवमेंट अगर फिल्टर करना है, कंसोलिडेशन जोन कहाँ पे बना हुआ वो फिल्टर करना है तो उसके लिए ज्यादातर ये कंडीशन का यूजफुल होता है। यहाँ पे मैंने सिंपल इनसाइडर डाला था, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बार है उसमें 2 कर देता हूँ तो आप दोनों के रिजल्ट में चेक कर पाओगे कि कितना मेजर चेंजेस आ रहा है। इसको मैं सिंपल रन करता हूँ। एक स्टॉक यहाँ पे मिला हुआ है जो 2 कैंडल से कंटिन्यूसली इनसाइड बार चला हुआ है। ठीक है, पतंजलि करके जो स्टॉक आया हुआ है ये मेरा करंट कैंडल हो गया, उसके अंदर ये कैंडल और ये कैंडल। ठीक है, मतलब ये एक मेन कैंडल हो गया। मैंने इसके अंदर क्या लिया हुआ है, तो प्राइस ओएचएलसी के अंदर इनसाइड बार फॉर लास्ट एन बार टू का मतलब हो गया कि एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल जो करंटली प्लॉट हुई है वो इनसाइड बार होनी चाहिए। मतलब मेरे लिए प्रायोरिटी इसका हाई और इसका लो हो गया, इसके बिटवीन जितनी कैंडलें बनेगी उसके अकॉर्डिंगली मैं पैरामीटर देता जाऊंगा तो वो वैसा फिल्टर करके देगा। फिर उसके ब्रेकआउट को आप फिल्टर कर सकते हो। लाइक फर्स्ट वेबिनार में देखा था अपर ब्रेकआउट का आप यूज करेंगे करंट कैंडल पे, तो जैसे ये हाई को ब्रेक करेगा तो वो अपने को इंडिकेट कर देगा। डाउनवर्ड ब्रेकआउट ले लेंगे तो उसके अंदर लो ब्रेक करेगा वैसा दिखा देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इनसाइड बार प्लॉट करेंगे तो अपने पास ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। सिंगल इनसाइड से सिर्फ कल की कंपेयर आज से करेगा। अगर मैं उसको मल्टीपल कैंडल से इनसाइड बार दिखाना चाहता हूँ तो मेरे पास लास्ट एन बार का ऑप्शन है यहाँ पे जिसको मैं सेट कर सकता हूँ। सेम यही चीज के अंदर अगर मैं इनसाइड के जगह आउटसाइड को ले लेता हूँ। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि सेम इनसाइड बार के अंदर क्या होता है कि लास्ट कैंडल और करंट कैंडल
लास्ट कैंडल बड़ी होगी, उसके अंदर करंट कैंडल होगी। आउटसाइड के अंदर उसका पूरा ऑपोजिट होगा, करंट कैंडल है वो बड़ी होगी और लास्ट कैंडल है वो छोटी है, मतलब करंट कैंडल के अंदर वो होगी। तो इसको मैं आउटसाइडर यहाँ पे टिक कर रहा हूँ और यहाँ पे उसको मैं रन करवाता हूँ। तो जितने भी आउटसाइड बने होंगे वो सारे हो, जैसे ये कैंडल बना हुआ है तो ये कैंडल कल की जो कैंडल है वो आज की कैंडल के अंदर है पूरी, मतलब हाई और लो और उसके बिटवीन लास्ट कैंडल बनी हुई है। ये जितने भी स्टॉक आए हुए हैं वो सारे उसी तरीके से मिले हुए हैं। ये स्पेसिफिक जब कोई कंडीशन कंडीशन आप बनाते हो उस टाइम पे ये सारी कंडीशनें यूजफुल रहेगी। इसको नॉर्मली एक एक कंडीशन के तौर पे यूज नहीं करना है कि ये सिंपल मैं इसको लगा के इसको रन कराऊंगा उसके बेस पे मैं कुछ स्टॉक को फिल्टर करूंगा, वैसा नहीं होगा। ये जो भी मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो सारी कंडीशनें कैसे रहेगी, वो मल्टीपल कंडीशनों के साथ उसको यूज करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर सेपरेटली आप यूज कर रहे हो तो एक सेपरेटली पर्पस के साथ आपको पता चलेगा कि आपको इस तरीके की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप इसको रन करवा सकते हो। अदरवाइज सिंपल एक कंडीशन के बेस पे स्कैनर नहीं बनेगा, आपको अलग अलग लॉजिक इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। वो लॉजिक के बेस पे अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है तब जाके आपको रिजल्ट देगा। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आप जो भी लॉजिक बना रहे हो उसके अंदर जो कैंडल हम देख रहे हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए, तो वो आप चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा सेम आउटसाइड का जैसे मैंने सिंगल का बताया वैसे ही आप सेम इसको मल्टीपल में भी ले सकते हो। फॉर लास्ट एन बार का यूज करके यहाँ पे नंबर ऑफ बार मैं 2 ले लेता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो मेरे पास जो भी आउटसाइड बार बना होगा उसके साथ मेरे को दिखाएगा यहाँ पे। जैसे कि ये करंटली ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कैंडल है आज का कैंडल और उसके अंदर लास्ट 2 कैंडल ऐड हुए हैं, ठीक है, मतलब ये भी था और करंटली ये पूरी कैंडल को कवर कर लिया, जैसे ये बना हुआ है। ये जनरली कब देखने को मिलता है, ये जनरली अपने को कब देखने को मिलेगा, जब आप इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको फिल्टर आउट करना है। तो जनरली इस टाइप से हमें जब भी स्टॉक की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम ये कंडीशन का यूज करते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइक प्राइस एनालिसिस के अंदर आप पर्टिकुलरली प्राइस को भी ट्रैक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा लिया हुआ है कि कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, कल का ओपन जो है और करंट ओपन, लो, हाई और क्लोज, नीचे मेरे पास जो भी मुझे यूज करना है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी वैल्यू को यूज करना है। इज इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि मैं कल का जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं आज के साथ इक्वल कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन एक सिलेक्ट किया कि कल का जो ओपन है उसको मैं आज का जो क्लोज है उसके साथ इक्वल कर रहा हूँ। तो मैं ये कंडीशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे C2 करके मैं उसको रन करवा रहा हूँ। अभी ऐसा एक स्टॉक मेरे पास आया हुआ है, कॉलपाल करके है, जो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिया हुआ था, यहाँ पे प्रीवियस ओपन मैंने कल का ओपन लिया हुआ है, ठीक है, कल का जो ओपन था वहीं पे आज का क्लोज होना चाहिए।
उस तरीके से कंडीशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये मेरे पास जो स्टॉक फिल्टर होके आया है पूरा 225 मतलब पूरा F&O का जो ग्रुप है उसमें से मेरे पास एक स्टॉक ऐसा आया हुआ है जो मेरे कंडीशन को मैच कर रहा है। अब उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे परसेंटेज की रेंज दी हुई है कि लाइक 0.10 की रेंज में होगा तो ही मेरे को दिखाएगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये प्योरली क्या हो गया कि कल जो ओपन हुआ था, जो भी स्क्रिप्ट के अंदर कल जो भी ओपन हुआ था उसका और आज जो क्लोजिंग हुआ वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये सेम चीज आप साइडवेज, जब भी साइडवेज मार्केट चल रहा है, कुछ स्टॉक ऐसे चल रहा है कि एक ही रेंज में परफॉर्म करते हैं, तो वैसे रेंज वाले स्टॉक आपको फिल्टर आउट करना है, तब भी ये कंडीशन का यूज करना है आपको। मैंने यहाँ पे रन करा, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं मिला है कि जो कल जो ओपन हुआ था वहीं पे आज का क्लोजिंग गया हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि लाइक मैं परसेंटेज को यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ तो माइनर सा परसेंटेज चेंज होगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे पहले हमने देखा था तो 0.10 को मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ था, तो 0.10 के साथ वो अगर फुलफिल हुआ है तो वो मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, तो कॉलपाल के अंदर वो 0.10 के परसेंटेज की रेंज के अंदर ही है, मतलब कल का ओपन और उसके साथ आज का क्लोजिंग और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.10 से बिलो होना चाहिए। तो वैसा स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आ गया। इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं उसको आप मल्टीपल डे तक अगर ट्रैक करते हो तो इसमें क्या हुआ कि ये स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी अभी चल रही है, बट अभी भी ये जो कैंडल बन रही है जो लास्ट ओपन के क्लोजिंग के आसपास है, मतलब इसके अंदर स्टे होने के मैक्सिमम चांसेस है एक ही लेवल पे, और उसके बाद उसका सडनली ब्रेकआउट आ सकता है। तो जब भी आप कोई साइडवेज वाला स्टॉक फिल्टर आउट करते हैं तो उस दिन एक से या एक से ज्यादा दिन तक एक ही लेवल पे स्टे हुआ है वैसा फिल्टर आउट करना है। तो वैसे कंडीशन के अंदर आपको ये यूज करना है। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग तरीके से देख सकता हूँ। लाइक मैंने सिर्फ ओपन का लिया तो उसके अलावा मेरे पास 4 ऑप्शन है। लाइक मैं कल के हाई से भी ले सकता हूँ, लो से भी ले सकता हूँ और क्लोज से भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये चारों को आप यूज कर सकते हो, बट लॉजिक चारों के अंदर एक ही है कि कल जो भी आप वैल्यू को डिफाइन करेंगे, कल का जो भी वैल्यू आप डिसाइड कर रहे हो उससे करंट क्लोजिंग, ओपन, लो, हाई, क्लोज चारों को आप कंपेयर कर सकते हो और उसको इक्वल बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है, अब इसको मैं हाई के साथ ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लोज ले लेता हूँ और उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो वो क्या कंपेयर करेगा कि कल ऐसा कौन सा स्टॉक था, आज ऐसा कौन सा स्टॉक था जो कल के हाई के आसपास क्लोजिंग मिला है। ठीक है, ये सारे स्टॉक ऐसे हुए जो कल जो हाई था उसके आसपास मेरे पास क्लोजिंग, इसमें भी मैंने जो परसेंटेज है उसको अलाउ किया हुआ है। अगर मैं इसके परसेंटेज को 0 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू में फाइंड आउट कर रहा हूँ कल का हाई और आज का क्लोजिंग। ठीक है, दोनों को मैं एग्जैक्ट इक्वल बना रहा हूँ। इक्वल के अंदर मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं आया है, इसलिए मैं इसके अंदर 0.10 को वापस से अलाउ कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि 0.10 से बिलो की जो भी रेंज होगी उसके अंदर जो भी स्टॉक फुलफिल हुआ होगा वो सारे स्टॉक आ जाएंगे। ये बेसिकली कब यूजफुल रहेगा कि कोई ऐसे स्टॉक आपको फिल्टर आउट करने हैं जो कल क्लोजिंग हुआ है टॉप के अंदर और कल के टॉप से भी अभी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर मूवमेंट तो हो गई है बट उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे ये स्टॉक है तो मूवमेंट हो रही है बट उतनी स्ट्रेंथ इसमें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कल जो क्लोजिंग हुआ था वहीं पे वापस उसने क्लोज दे दिया। तो आपने अगर कल ये स्टॉक में काम किया हुआ है तो इसके अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं आया, प्रॉफिट बुकिंग आपने नहीं लिया हुआ है, तो सेम लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर मूवमेंट तो हुई है बट उसने क्लोजिंग जो दिया है वो कल जो हाई था उसके आसपास ही दिया है, मतलब एग्जैक्टली जो कल की मूवमेंट थी उसी को आज उसने रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक अपने पास वैसे आ गए। वैसे जैसे आप कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे ना उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास आएंगे। तो ये जो दिखा रहा है मेरे पास वो कल का वैल्यू मेरे पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, और नीचे जो दिखा रहा है जैसे आप सिलेक्ट करोगे नीचे यूज करके आया हुआ है उसमें आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो फॉलो होगा आज के बेस पे। ठीक है, तो ये चारों को आप अपने तरीके से भी फिल्टर आउट करके देख सकते हो ताकि आपको आइडिया लगेगा। अब उसके अलावा मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू ओपन। इसका मतलब क्या हो गया, तो मैं करंट कैंडल पे ही ये सारी चीजें देख सकता हूँ। एक कंडीशन ऐसी है कि मुझे अगर कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो ओपन और लो
दोनों सेम होना चाहिए। मैं इसको 0 कर देता हूँ और ये कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पे यूज किया हुआ है लो। इसका मतलब ऐसा होता है कि ओपन इज इक्वल टू लो। अब ओपन इज इक्वल टू लो मतलब क्या हो गया कि मुझे ऐसी कैंडल चाहिए जो टोटली बुलिश हो। मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 के अंदर मैंने इसको रन करवाया। तो मेरे पास एक आइसर मोटर आ गया और HDFC AMC आ गया। ठीक है, ये दोनों स्टॉक आ गए। अब ये स्टॉक के बेस पे काफी सारे अलग अलग कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक आप ऐसा कुछ EMI वगैरह यूज कर रहे हो, RSI यूज कर रहे हो, तो उसके साथ भी ये कंडीशन एक जनरल कंडीशन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओपन इज इक्वल टू लो जब भी बनता है तो वो पूरी जो कैंडल रहेगी वो बुलिश कैंडल रहेगी। इस ये कंडीशन के बेस पे क्या एक अच्छा है। तो टेक्निकली देखने जाए तो ओपन और लो अगर उसका सेम है और फर्स्ट 15 मिनट के अंदर अगर वो लो चेंज नहीं हो रहा है तो उस लो के SL के साथ आप लॉन्ग एंट्री बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम यूज होने वाली कंडीशन है ओपन इज इक्वल टू लो। सेम उसी का मैं अगर ऑपोजिट देखने जाता हूँ तो ऑपोजिट सेलिंग के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा, तो उसके लिए सेम आप ओपन इज इक्वल टू हाई ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, तो जो भी कैंडल बेरिश है वो मुझे यहाँ पे फिल्टर आउट होके मिल जाएगी। इसको मैं फिल्टर कर रहा हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस करके आया हुआ है ओपन इज इक्वल टू हाई। सेम चीज मैंने इसको अप्लाई किया है वाइस वर्सा के बाइंग और सेलिंग दोनों के तरफ से। अगर आप सेम चीज के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्योरली आप ऐसे कैंडल को फिल्टर आउट कर रहे हो जो बेरिश है। अब इसके अंदर भी सेम रूल्स फॉलो होगा कि लाइक फर्स्ट 15 मिनट के अंदर अगर वो हाई को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब हाई यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप एंट्री बना रहे हो वो हाई के SL के साथ इसमें लॉन्ग बना सकते हो, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर जा सकते हो। तो ये कंडीशन इतनी इफेक्टिवली हमें रिजल्ट देगी कि लाइक हमारे पास SL भी मिल गए और उसके साथ साथ टेक्निकली हमने कैंडल को फिक्स कर दिया कि ओपन इज इक्वल टू हाई। अब नया हाई आज बनना ही नहीं चाहिए। अगर नया हाई बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रेड है वो SL की तरफ जा रहा है। सेम चीज बाइंग के अंदर भी, लाइक बुलिश कैंडल हमने फिल्टर आउट किया है तो ओपन इज इक्वल टू लो बन गया है। अगर वो लो को ब्रेक कर रहा है इसका मतलब SL हो रहा है। अगर वो लो को फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेक नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि वो प्योरली पूरे दिन के लिए बुलिश है। तो ये दो कंडीशन है वो मैक्सिमम यूज होती है, ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो। अब इसके अलावा आप इसको अलग अलग तरीके से भी देख सकते हो। लाइक मुझे कुछ ऐसी कैंडल चाहिए जिसके अंदर हाई और क्लोज, जो ऐसी कैंडल है कि जो हाई के ऊपर क्लोज आया है जिसका, ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ हाई इज इक्वल टू क्लोज, ये कंडीशन है वो आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। जो भी क्वेरी आप यूज कर रहे हो वो हर एक क्वेरी के अंदर ये कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। इसका इफेक्ट कितना आएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई किया है और इसको मैं रन करा रहा हूँ। ठीक है, एक मेरे पास स्टॉक आया, अगर मैं इसको इंट्राडे अप्लाई करता तो मल्टीपल स्टॉक मुझे मिलते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया हुआ है, कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू हाई और नीचे यूज किया हुआ क्लोज। तो मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो कंटिन्यूसली हाई बना रहे, ठीक है, हाई पे क्लोजिंग दे रहे। इस टाइप के स्टॉक मुझे फिल्टर करने हैं लाइव के अंदर। आप एक एग्जांपल में समझे कि लाइक आपने कोई सुपर 10 का यहाँ पे स्कैनर देखा हुआ है कि सुपर 10 के अंदर ब्रेकआउट आता है, तो जब भी वो सुपर 10 का लाइन ब्रेक कर रहा है तब मुझे वो एंट्री करवाएगा। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी आती है कि ब्रेक करने के बाद वो प्राइस परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आप उसमें ऐसा भी यूज कर सकते हो कि जो भी सुपर 10 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो भी स्टॉक मुझे मिल रहे हैं वो हर एक स्टॉक के अंदर उसका हाई का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मैं उसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, तो जब भी आप सुपर 10 का ब्रेकआउट फिल्टर कर रहे हो उसके बाद सेकंड कैंडल पे जब भी कंफर्मेशन लेने जा रहे हो तो कंफर्मेशन के टाइम पे अगर इस कंडीशन को आप ऐड कर रहे हो कि लाइक हाई इज इक्वल टू क्लोज, मतलब मुझे ऐसे ही कैंडल चाहिए जो अभी करंटली उसका क्लोज है वो हाई पे चल रहा हो, मतलब वो हो गया कि हाईएस्ट हाई कैंडल पे वो क्लोजिंग दे रहा है, मतलब टोटली बुलिश कैंडल हो गई और उसके साथ वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि आपने सुपर 10 के लॉजिक के साथ आपने प्राइस एक्शन को भी मर्ज कर दिया।
तो यहाँ पे हाई इज इक्वल टू क्लोज सिलेक्ट करने से कुछ इस टाइप के स्टॉक आएंगे जो कंटिन्यूसली हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहे, ठीक है। अब इसके साथ साथ सेम चीज आप इसको लो के अंदर भी ले सकते हो कि लाइक मैंने मुझे ऐसी कैंडल चाहिए करंट के अंदर जो कंटिन्यूसली उसका क्लोजिंग है वो लो की तरफ, मतलब कि सेलिंग में जा रही होगी। तो मैं इसको सेम ये कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे रन करवा रहा हूँ। अभी मेरे पास पीडीलाइट इंडस्ट्री है, ठीक है। जो अलग अलग पैरामीटर आप यूज करोगे वो तो बाय डिफॉल्ट रखिए, ये कंडीशन को साथ में ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि आप जो भी फिल्टर लगा रहे हो उसके अंदर जो भी स्टॉक आ रहा है उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्योरली हम इसको प्राइस एक्शन के तौर पे फिल्टर कर रहे हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो कंडीशन यूज करोगे वैसे ही स्टॉक फिल्टर करके देंगे। अदरवाइज क्या होगा, कुछ ऐसे भी स्टॉक आएंगे जिसकी मूवमेंट इतनी हो नहीं रही होगी या फिर कैंडल फॉर्म प्रॉपर नहीं बना होगा, ये ऐसी कैंडल फिल्टर करके देगा कि सेलिंग है तो प्योरली सेलर साइड जा रहे हैं वैसे कैंडल फिल्टर हो जाएगी, अगर बाइंग है तो प्योरली बायर साइड जा रहा है वैसा, मतलब अप और डाउन दोनों की तरफ की जो मूवमेंट होगी वो ही देगा। अगर मैं इसको ये कंडीशन दोनों को यूज नहीं कर रहा हूँ तो नॉर्मल सिनारियोज में क्या होगा कि प्राइस परफॉर्म कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट इसका यूज करके मैं प्योरली ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ कि लाइक वो नेगेटिव है तो कंटिन्यूसली उसका क्लोजिंग है वो लो की तरफ जा रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो कंटिन्यूसली उसका क्लोज है वो एक हाई की तरफ जा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो भी स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे फिल्टर होके आ रही है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि आपने सिलेक्ट वही किया कि हाई और लो, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे ये जो हमने देखा उसके अंदर दो चीज थी, एक मैंने जो बताया कि आपको बुलिश स्टॉक फिल्टर आउट करने हैं तो ओपन इज इक्वल टू लो देखना है, और सेकंड बेरिश स्टॉक आपको फिल्टर करना है तो ओपन इज इक्वल टू हाई को लेना है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई जिससे आप बुलिश स्टॉक और बेरिश स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया उसके अंदर क्या लिया कि लाइक आपने जो हाई और लो यहाँ पे लिए हुए हैं उसके साथ आप क्लोज को भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्लोज से क्या होगा कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो कंटिन्यूसली हाई पे क्लोजिंग दे रही है, और लो से क्या होगा कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो कंटिन्यूसली लो पे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। तो दोनों को मर्ज करके भी आप काम कर सकते हो, लाइक ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है और उसके साथ वो करंटली प्राइस जो है वो हाई पे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी आपको जिसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। सेम चीज उसको वाइस वैसा सेलिंग के साइड भी देख सकते हैं। तो ये चार कंडीशन ऐसी है जो करंट कैंडल को आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप डेली के बेस पे देख रहे हो तो करंट कैंडल हो जाएगी, आप इंट्राडे के पर्पज से देख रहे हो तो जो भी पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में आप यूज कर रहे हो वो टाइम फ्रेम के बेस पे वो डेटा चेंज होता रहेगा, जहां पे भी ये कंडीशन फुलफिल होगी उसको वहां पे रिजल्ट में अपने को दिखा देगा, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम वैल्यू ग्रेटर देन एंड लेस देन का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें नॉर्मली आपको जब भी कंपैरिजन करना है लास्ट डे से तब आपको ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। आज का जो भी डेटा मिल रहा है, ठीक है, आज की जो भी स्क्रिप्ट है उसके अंदर आपको कुछ कंडीशन ऐड करनी है कि लाइक मुझे ऐसा चाहिए कि कल का जो ओपन था उससे करंट क्लोज ऊपर ऊपर होना चाहिए, या फिर कल का जो हाई था उसी से करंट क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए या फिर लो ऊपर होना चाहिए। तो पूरी ऐसी कैंडल मुझे मिलेगी जो कल की जो मूवमेंट हुई है उससे भी आज करंटली मूवमेंट ऊपर अपर साइड से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब हाई के ऊपर से ही ओपन भी वहीं से हुआ है, लो भी वहीं पे बना हुआ है और पूरी मूवमेंट अपर साइड में जा रही है। तो ये जितने भी यहाँ पे कंडीशन ऐड की हुई है ग्रेटर देन और लेस देन की, तो वो सारी कंडीशन है कैसी है आप जैसे अप्लाई करेंगे उसके बेस पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा। लाइक मैं यहाँ पे ऐसा फिल्टर करना चाह रहा हूँ कि लाइक ये कल का हाई है, ठीक है, उससे मेरा आज का ये वो कंटिन्यूसली राइज होना चाहिए। मैं यहाँ पे उसको रन करवा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे स्टॉक आ जाएंगे, ये कल का हाई हो गया, ये आज का हाई है, ये कंटिन्यूसली राइज हो रहे वैसे स्टॉक मेरे पास आ गए, ठीक है। ये कंटिन्यूसली राइज हो रहे वैसे। अब इसके अंदर इसका ओपन लो हाई क्लोज कहीं पे भी मैंने डिफाइन नहीं किया, सिर्फ मैंने इसके हाई को कल के हाई को और आज के हाई को कंपेयर किया है कि कल का जो हाई है उससे करंट हाई ओपन होना चाहिए, मतलब ऊपर ही होना चाहिए, मतलब हाई टू हाई राइजिंग हो गया। अब इसी के अंदर मैं कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ
और इसको मैं ले लेता हूँ लो पे, मतलब कल का हाई और आज का लो, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको मैंने रन करवाया। अभी मेरे पास 2 स्टॉक आए हुए हैं। ये 2 स्टॉक क्या बता रहा है, कल जो हाई था, ठीक है, ये कल का हाई था, कल के हाई के ऊपर ही उसका ओपन भी होना चाहिए, हाई भी होना चाहिए, लो भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। अब पूरी कैंडल को पकड़ने के लिए मैंने बेस बनाया उसके लो को। तो यहाँ पे सिंपल मैंने कंडीशन क्या ऐड किया हुआ है, कल का जो हाई था उससे करंट लो जो बना हुआ है वो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर का मतलब ये टोटली यहाँ पे जो भी कैंडल आएगी वो कल के हाई के ऊपर होगी, वैसे ही दिखाएगी। करंट में ब्रेक कर रहा है वैसा मैंने नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे टोटली ऊपर ही ओपन हुई होगी वैसी। ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे जो कैंडल फिल्टर हो गई है, अभी तो ये दोनों स्टॉक के अंदर हमें ग्रीन कैंडल ही बता रही है अच्छी खासी मूवमेंट वाली, बट पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक यहाँ से ओपन उसका पूरा ओपन हुआ है, हाई के ऊपर ही उसने क्लोजिंग भी दे दिया है आज का, ठीक है, बट वो क्लोजिंग है वो नेगेटिव साइड में दिया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये कैंडल के ऊपर पूरी कैंडल बनी तो हुई है, बट उसका क्लोजिंग जो है वो रेड में आ गया, तो उसको आप अलग से डिफाइन कर सकते हो। मैंने अभी इसमें डिफाइन नहीं किया है, बट यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। समटाइम ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा कि लाइक यहाँ पे हमने हाई से लो लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कैंडल को मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे कल का हाई और आज का लो ही डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो दोनों बुलिश है इसलिए, पर समटाइम जो बेरिश होगी वो भी कैंडल आने के चांसेस है, क्योंकि हाई पे जाके वो यहाँ से नेगेटिव हुई है, उसका क्लोजिंग कल के हाई के ऊपर है, तो वैसे भी कैंडल यहाँ पे आपको शो करेगी। तो अगर वो ना आए उसके लिए भी आप यहाँ से ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी जो हमने आगे डिस्कस किया उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ताकि प्योरली जो बुलिश होगा वैसा ही डेटा आपको फिल्टर होगा। आप देख सकते हो पूरा मैं एफ एंड ओ का स्टॉक ले रहा हूँ, जैसे जैसे कंडीशन चेंज कर रहा हूँ ना, हर एक लॉजिक के हिसाब से आपके पास यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको इससे क्या आइडिया लगेगा कि टेक्निकल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंडीशन को आप प्रायोरिटी देंगे तो आप वो स्टॉक को पिक कर सकेंगे, ठीक है। टेक्निकल तो एक जनरल है, बट उसके अंदर जो लॉजिक यूज हो रहा है वो हर एक का खुद का मतलब लॉजिक हम यहाँ पे यूज करते हैं। वैसा नहीं है कि एक जनरल लॉजिक पे हम काम करते हैं, कोई इनसाइड बार पे काम कर रहा है, कोई ब्रेकआउट पे काम कर रहा है, कोई लाइक का साइडवेज हुआ उसकी मूवमेंट पे काम कर रहा है, तो हर एक का लॉजिक अलग अलग है। तो वो जो लॉजिक बन रहे हैं वो लॉजिक के पीछे की जो कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आप अगर कंडीशन आपको पता होगी तो आप अपने लॉजिक यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन को सेट कर सकेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे ग्रेटर का हमने देखा, वैसे ही सेम लेस देन का देख लेते हैं। तो लेस देन का आपको पता चलेगा, यहाँ पे जो 4 कंडीशन दी हुई है वो पूरी ग्रेटर देन की है, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लेस देन की है, ठीक है। लेस देन के अंदर भी सेम लॉजिक कि लाइक ग्रेटर के अंदर कल से कंपेयर किया आज का ग्रेटर होना चाहिए, वैसे ही लेस के अंदर कल से आज का लेस होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ, हाई ले रहा हूँ कल का और आज का हाई ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ स्टॉक मिलेंगे जो कल जो हाई बना था उससे भी आज हाई नीचे बना हुआ है, मतलब हाई टू हाई फॉलिंग आ रहा है, ठीक है। ये सारे स्टॉक ऐसे निकले हुए जो हाई से हाई है वो फॉलिंग चल रहे हैं। करंट कैंडल को मैंने ना तो ग्रीन बनाया हुआ है, ना रेड बनाया हुआ है, ना बुलिश है, ना बेरिश है। ये सिंपल मेरे पास ऐसे ही स्टॉक फिल्टर होके आ रहे हैं जो कल का हाई जो था उससे करंट हाई नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, तो जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में जो देखा उसी के बेस पे लाइक मैं इसका लो ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो हाई ले लेता हूँ, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको मैं रन कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा स्टॉक है, तो अभी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं बना हुआ है जो कल का जो लो था उससे आज का हाई नीचे है, ठीक है। मतलब सम टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है कि हाई जो कल का लो रहता है उसके नीचे हाई बनता है, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है, ये वाली आप देख सकते हो। जो करंटली मैंने कंडीशन सिलेक्ट किया वो ये वाली कंडीशन थी कि जो लो कल का बना हुआ है उसके भी नीचे हाई होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, पूरा हमने ऐसा कैंडल को फिल्टर आउट किया है कि मेरा बेरिश ट्रेंड चल रहा है उससे भी नीचे उसका कैंडल ओपन हुआ है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस तरीके से कंडीशन फिल्टर करें और पर्टिकुलर डे में मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके से आप यहाँ पे उसका फिल्टर आउट कर सकेंगे। ये सारी जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी हुई है वो सारी कंडीशन ऐसे है जो ग्रेटर और लेस देन को आपको फिल्टर आउट करना है कैंडल को, उसके बेस पे यूज होगा।
अब इसके अंदर मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ कि लाइक ये जो भी कंडीशन हम यूज करेंगे वो करंट के लिए करेंगे, आज को कंपेयर कर रहे हैं कल के साथ। अगर किसी का ऐसे अकाउंट है कि मेरे को 2 दिन पहले का भी मुझे इसमें ऐड करना है कि लाइक 2 दिन से वो रेड बॉडी चल रही है, फिर 2 दिन से वो ग्रेटर चल रहा है या लेजन चल रहा है, तो उसके लिए आप चेक एंड ऑन एंड बार के अंदर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि करंट कैंडल पे दिखाएगा। अगर सेम लॉजिक आप इसको थर्ड कैंडल पे या सेकंड कैंडल पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार आपको डिफाइन करके डालना है। जैसे नंबर ऑफ बार कैसे काउंट करेंगे, तो मेरा ये करंट कैंडल है, इसका मतलब 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट होगा। आपको लाइक जो भी लॉजिक बना वो ये वाली कैंडल में चाहिए, तो मेरे को काउंट करना है 0 1 2 3 और 4 नंबर की जो कैंडल है उसका जो हाई है उससे करंट ये वाला जो हाई है वो नीचे होना चाहिए। तो वो कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो nth बार का यूज करके, ठीक है, जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेरी ऑफसेट वो पूरा ऑप्शन पूरा अलग है। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली कंडीशन को कहाँ पे प्लॉट करवाना चाहते हो ये उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप जितने यहाँ पे नंबर ऑफ बार ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो बनता जाएगा, क्योंकि लॉजिक कैसा रहता है करंट में ही जो कैंडल बना है उसके अकॉर्डिंगली नहीं रहता है। पूरे आप चार्ट को रीड करते हो, वो चार्ट के अंदर कहाँ पे क्या चीजें बनी हुई है उसको देख के आप टेक्निकल क्वेरी को डिजाइन कर सकते हो। तो 2 दिन पहले किसी का हाई टू हाई नीचे था और उसमें लो का सपोर्ट लिया या फिर लो के आसपास का क्लोजिंग आया हुआ है और सडनली उसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, तो ये पूरा एक लॉजिक बन गया। उस लॉजिक को आप डायरेक्टली टेक्निकल क्वेरी के अंदर बना के फिर उसको अप्लाई कर सकते हो कि इस तरीके की कंडीशन कौन से स्टॉक में बनी हुई है, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरा जो लॉजिक है वो कौन से स्टॉक में फुलफिल हुआ है और उसके बेस पे मुझे क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी। उसके बाद यहाँ पे बॉडी साइज आ रहा है जो हम नेक्स्ट वेबिनार में देखेंगे। मैंने अभी यहाँ पे जो भी कंडीशन है आपको बताई है उसी के बेस पे एक यहाँ पे क्वेरी भी बनाई हुई है, जो क्वेरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सेम कंडीशन भी मैंने यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या फिल्टर आउट किया, तो इनसाइड बार कौन सी ऐसी कैंडल है जो स्टॉक है जिसके अंदर इनसाइड बार बना हुआ है। उसके साथ साथ मैंने ग्रीन बॉडी को यूज किया हुआ है, जो लो से लो है वो ओपन ओपन होना चाहिए और उसके साथ साथ लो और ओपन को दोनों को मैंने इक्वल बनाया हुआ है। अब ये कंडीशन को मैं यहाँ से रन करवाता हूँ, तो जो भी रिजल्ट इसमें बना होगा वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से। जैसे ये ऑफ साइड के है, जैसे आइसर मोटर बना हुआ था, तो आइसर मोटर के अंदर क्या बना हुआ है, ये पूरा ब्रेकआउट के बेस पे स्टॉक निकला हुआ है। उसके बाद HDFC MC है, ये भी पूरा ब्रेकआउट के बेस पे निकला हुआ है और ग्लेंड करके वो भी पूरा ब्रेकआउट के बेस पे। इसके अलावा ये सारे बुलिश साइड के थे, उसके अलावा ये आप देखेंगे तो बेरिश साइड के है, ये सारे बेरिश साइड में। अब इसके अंदर मैंने लास्ट डे को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ कंपैरिजन इसको करवाया हुआ है कि लास्ट डे अगर बुलिश था और आज की मूवमेंट अगर बुलिश साइड आ रही है तो वैसे स्टॉक मुझे चाहिए, तो मैंने उसके रिलेटेड कंडीशन रखी थी। लास्ट डे अगर बुलिश है और बेरिश है तो वैसे स्टॉक चाहिए, तो मैंने उस तरीके की कंडीशन यहाँ पे फिल्टर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी स्टॉक आ रहे हैं वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब कंडीशन में आप देखने जाएंगे तो इस तरीके से मैंने कंडीशन को सेट किया हुआ है कि करंट कैंडल को सबसे पहले मुझे बुलिश होगी तो ग्रीन बॉडी चाहिए, उसके साथ साथ उसके अंदर इनसाइड बार बना होना चाहिए, तो इनसाइड बार बना होगा और उसका सडनली ब्रेकआउट होगा, वैसा यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। उसके साथ साथ जो लो है, लो से लो ऊपर होगा वैसा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और लो इज इक्वल टू ओपन, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि लो इज इक्वल टू ओपन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि जहाँ पे ओपन हुआ है वही कंडीशन पे मेरा लो भी फुलफिल हुआ है, तो वो टोटली बुलिश होगा। फर्स्ट 15 मिनट के अंदर मुझे ये चीज को ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट 15 मिनट के अंदर अगर वो लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे 15 मिनट का चार्ट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल हो गया, फर्स्ट कैंडल के अंदर सेम जो हमें हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है ग्रेड का, तो उसके अंदर क्या हुआ है, ओपन और लो सेम है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है और उसके बाद के अंदर की जो मूवमेंट है वो पूरी बुलिश साइड गई, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एचडीएफसी एमसी है, सेम चीज है, फर्स्ट कैंडल बनी ओपन इज इक्वल टू लो है, उसके बाद की ये मूवमेंट है।
आइसन वाटर है, सेम चीज है, ओपन इज इक्वल टू लो है, उसके बाद के मूवमेंट, मतलब कहीं पे भी तीनों में से एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके अंदर उसने लो ब्रेक किया हुआ है। अगर लो ब्रेक करा इसका मतलब क्या हो गया कि कंडीशन मेरी फेल हो गई। तो हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज फिक्स कर दी है कि अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जब तक ये फॉलो होता रहेगा तब तक वो बुलिश काउंट होगा। जब भी वो ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे हमारा एसएल यहाँ पे फिक्स हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे बेरिस में भी आप देखेंगे, ये पूरे बेरिस वाले स्टॉक है जो कंटिन्यूसली बेरिस की तरफ जा रहे हैं, ये सारे बेरिस वाले स्टॉक आ गए। कंडीशन फिल्टर हम इजीली कर सकते हैं, बट उसके बेस पे फिर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं वो मार्केट पे डिपेंड है। बट आप यहाँ पे टेक्निकली अगर फॉलो करने जाएंगे तो टेक्निकली आपको दोनों साइड के रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि 100% तो कोई चीज नहीं मिलेगी। बट अगर आप कंडीशन को अप्लाई कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आप जो भी स्टॉक या फिर जो भी ग्रुप ले रहे हो उसमें से कुछ डेटा ऐसा निकलेगा जो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है, और उसी में ये मूवमेंट होने के चांसेस है। ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो, ये सारे बुलिश साइड के, उसमें कुछ कुछ स्टॉक है उसमें देखिए आप, जैसे रिकवरी के लिए भी ये स्टॉक आ गया कि फर्स्ट 2-3 कैंडल मूवमेंट हुई उसके बाद रिकवरी के लिए, तो हो सकता है कि ये हाई को ब्रेक करता तो उसमें एसएल हो जाता। तो ये चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशन जो है वो हमको फिल्टर करके देगा कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस तरीके से कंडीशन फुलफिल हुई है, बट वो कंटिन्यूसली उसी ट्रेंड में चलेंगे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो इसलिए ये कंडीशन के साथ साथ आप अपने अलग अलग इंडिकेटर का यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट बेटर हमें मिलेगा, ठीक है। प्योरली सिर्फ हम प्राइस एक्शन पे डिपेंड नहीं हो सकते, प्राइस एक्शन के साथ साथ आप मूविंग एवरेज का यूज करिए या फिर उसके साथ साथ आरएसआई या बॉलिंगर बैंड है उसका भी यूज करेंगे, वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। और करंटली जो भी सिचुएशन बनी हुई है वो प्राइस एक्शन की थियरी के बेस पे बनी हुई है, तो वो डेफिनेटली हमारी जो कंडीशन सेट की हुई है उसके बेस पे वो फिल्टर आउट करके आपको रिजल्ट दे देगी, ठीक है। तो ये पूरी क्वेरी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसके बेस पे आप अलग अलग लॉजिक भी बना पाएंगे और जो लॉजिक यहाँ पे बनाया हुआ है उसको भी आप इजीली समझ पाएंगे। सो आज के वेबिनार में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वेबिनार के अंदर जो भी प्राइस और चेल्सी के अंदर जो भी कंडीशन हमारी बाकी है उससे हम कंटिन्यू करेंगे और एक नए लॉजिक के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू एवरीवन।